एक डेढ़ साल से कुछ करा रहे हैं, कभी भी शब्दों का जो खेल कराते हैं। तो आज जो सुबह डाला है तो शायद अंकल जो बोला है उसका कहीं ना कहीं तत्व जो है ना इसमें ऑलरेडी आया हुआ है। मैं इसको पढ़ देता हूँ। ख्वाहिशों का बाजार सजा है, फरियादों का अंबार लगा है, उम्मीदों का व्यापार चला है, भरोसा किया उसने ही चला है, धोखा देना भी खूबसूरत कला है, चर्चा राष्ट्रीयता की आता जलजला है, तीन कौम एक खास दुनिया की बर्बादी ये बला है, कट्टरता आज का फैशन हो चला है, हिंद में गद्दारी भी एक अनूठी विधा है, अंगूठा छाप गुंडा माफिया भ्रष्टाचार दोस्त सिद्ध नेता चुनाव की शैक्षणिकता है, रक्षण के दंश ने प्रतिभा पलायन को मजबूर किया है, पश्चिमी परिवेश ने भारतीयता को निगल लिया है, सनातन धर्म में ही मानव मात्र खुलकर जिया है, राम कृष्ण गुरुओं की धरती ही स्वर्ग की परिभाषा है, गीता रामायण गुरु ग्रंथ जीवन जीने की कला है, प्रभु आत्मा एकीकरण शुद्धिकरण ही विद्या है, हिंदुत्व अध्यात्म पर चलने का मार्ग प्रशस्त कराता है, नाम तब भी चलता है जब अभ्यासी सो जाता है, चाहे जितनी होगी चाह जितनी होगी अगले जन्म भी वही पाता है। जो कहते याद करने का अंत समय जो आपकी चाह होगी अगला जन्म उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। तय खुद करना मत चाहिए या जन्म मरण से मोक्ष पाइए। मतलब हमने हमारे ऊपर यह है कि हम क्या चाहते हैं। तो जो अंकल जो बोल रहे थे कि उसमें यही है कि आप ये हमेशा याद करने का जो है रखा हुआ है कि अंत वेले में जो अंत समय में एक दूसरे जो अंकल कह रहे थे कि कोई भी ऐसा वक्त नहीं है जिस समय आप याद नहीं कर सकते, कोई भी ऐसे हालात नहीं है जिस समय आप याद नहीं कर सकते। बहुत से हमारी परंपराओं में ऐसे वक्त है हमारी जिंदगी के जिसमें हम पूजा नहीं कर सकते। अभी जैसे किसी के यहाँ बच्चा हो गया, 100 महीने का 100 हो गया, कोई मर गया 100 महीने को हो गया, तो अभी पीछे मेरे साले के यहाँ जो है ना वो पोती हुई, तो उन्होंने फोन किया, वो कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ाने के जाने के बाद उसने बोल रखा होगा, तो वो कहने लगे जी इसमें तो पूजा लगेगी नहीं। तो मैंने कि जब छठी करोगे इसकी तो देवता को मनाओगे, वो कैसे मानेंगे? पूजा तो होती है। उस 100 महीने के दौरान में जब वो उसका हवन कराते हैं बच्चे का, वो पूजा नहीं है क्या? सारे देवी देवताओं का हवन किया जाता है और बाकी करने के लिए मंदिर जाने के लिए 100 महीने का सोबड़ है। ऐसी डेथ में होता है। डेथ में डेली जो है ना वो विष्णु को उसका गरुड़ पुराण का पाठ करा रहे, उसमें सारी देवी देवताओं को स्थापित करते हैं, सबको बुला के करते हैं और वैसे कहते हैं पूजा करने के लिए मंदिर जाने का, उसका मतलब अर्थ के अनर्थ किए हुए। बच्चे के साथ और जो मरने के बाद क्या होता है कि बच्चा जो होता है तो वो एक नया जीवन जब आपके सामने आ गया आपके पास, तो प्रायोरिटी सारी सब कुछ छोड़ के उसकी सेवा करो। तो आपकी पूजा इसलिए है कि 100 महीने का टाइम है जो इनिशियल टाइम होता है, उससे आप अपने उस पर पूरा ध्यान दे दो, कुछ मत करो, आपकी पूजा हो रही है उसी के साथ में। ऐसी मरने के बाद जो एक अटैचमेंट होता है, सब डिटेच होने में जो टाइम लगता है, वो 13 दिन 17 दिन जो होता है 100 महीने तक उसको लेके चलते हैं। और कितना ही प्यार हो 3 महीने तक जो है ना वो स्मृति से जाना शुरू कर देता है। मतलब लाखों करोड़ों में एक आधा लोग होगा जो उसको बाद में वो परेशान करेगा, अदरवाइज वो मानने लगता है कि हाँ वो मेरे साथ से चला गया है। ये कई चीजें हैं ऐसी। जो लड़की की शादी हुई कि 1 साल तक जो है गंगा जी नहीं नहाना, एक नए गृहस्थ में वो देना, क्योंकि जैसे बीज उसके साथ में बीज बिना धरती के काम नहीं करता। तो गृहस्थी तब आगे बढ़ेगी जब अगर लड़की नहीं है तो गृहस्थी बनने का कोई चांस ही नहीं है। लाखों करोड़ों लोग मतलब लड़के मिलके जो है ना वो गृहस्थी को आगे नहीं बढ़ा सकते, बीज लेके घूम रहे, लेकिन जब तक धरती नहीं मिलेगी उसका नहीं होगा। तो लड़की की शादी हुई 1 साल तक, कहते हैं कि इतना पूरा तुमने कमा लिया कन्यादान करके कि 1 साल तक अगर गंगा जी भी नहीं नहाओगे तो आपको जो है ना मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे जो गलतियां होगी, जो पाप होगा, उसकी भी भरपाई हो जाएगी सिर्फ इतना काम करने से। तो कई चीजें ऐसी हैं कि हमने उसको पीछे से लिया तो है, लेकिन उससे सही उसमें नहीं लिया। ऐसी
323-325 के आसपास ईस्वी की बात है कि एक चाइना जो आजकल उसमें चल रहा है, सारी दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है, तो उस समय उसकी हालत जो इंटरनल जो सामाजिक व्यवस्था थी उसका एहसास थी, कोई मतलब नैतिकता नाम की चीज नहीं थी उस टाइम पे बताते हैं। तो वहां का जो राजा हुआ करता था उसने सोचा कि भी इनको किसी तरह से ट्रैक पे लाया जाए। तो भारत की धरती ऐसी है जो मतलब हर तरह से अध्यात्म यहीं से शुरू होता है, यहीं खत्म होता है। सारी दुनिया में जितने भी चले हुए उसका कहीं कोई बेस नहीं है, वो सारी चीजें हवा में। तो यहां से एक बौद्ध को एक उसको बौद्ध के जो बुद्ध धर्म से जो है एक को लेके गए थे, बोध गया नाम था उसका। तो उन्होंने जाके गए कि उनको प्रवचन कराएं जिससे उनकी मन की जो स्मृति वापस आए, ये सामाजिक व्यवस्था दोबारा से ठीक हो, जो एक दूसरे के साथ जो धोखा पाप ये सब कुछ है वो सब चलता रहे। तो वो जाके प्रवचन देने लगे तो उस समय बताते हैं कि राजा के साथ में 1000 लोग बैठ के उनके प्रवचन सुना करते थे। तो उसने देखा कि वो प्रवचन करें, पूरे टाइम प्रवचन किया उन्होंने, लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कोई इशारा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उनके किसी भी उसमें उसको चेंज नजर नहीं आ रहा। वो सत्संग करते हैं लेकिन चेंज कोई नजर नहीं आ रहा। उन्होंने सोचा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरी बात इसका मतलब ये है कि ये अंदर जाने ही नहीं दे रहे। तो अंदर सुनेंगे, अंदर जाएगी चीज तो तभी वो समझ में आएगी, और समझ में आएगी तो कुछ करेंगे। तो उसने एक दिन क्या किया कि सारी संगत ऐसे बैठी हुई थी और वो दीवार की तरफ मुंह करके उन्होंने सत्संग शुरू कर दिया। अब सारे बड़े परेशान करे, हम इस तरफ बैठे, ये दीवार की तरफ मुंह करके वो कर ले। तो बाकी किसी की हिम्मत नहीं हुई, पर राजा ने बोला महाराज आप ये क्या कर रहे हो, हम लोग इधर बैठे हैं, आप दीवार की तरफ मुंह करके सत्संग कर रहे हो। उसने कहा महाराज मैं सत्संग दीवार को सुनाऊं या आपको सुनाऊं, फर्क तो कोई पड़ना नहीं, क्योंकि ना ये कोई रिएक्ट कर रही है ना आप कोई रिएक्ट करते हो, ना ये इसमें कोई चेंज आ रहा है ना आप में कोई चेंज आ रहा है। तो कह रहे जब कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं चाहे दीवार को सुनाओ चाहे आपको सुनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब उस संगत को समझ में आया कि हमसे गलती क्या हो रही है, मतलब वहीं से लिया भरा और वहीं डाल के चल दिए, घर तक तो ले ही नहीं गए। और जब तक सुनना नहीं आएगा तब तक समझना आ नहीं सकता, और जब समझ में आने लगेगा तो तभी वो कर सकते हो जो गुरु जी कराना चाहते हैं। तो सत्संग का जो अंकल जो बता रहे थे वो सतरामपुर का एक उसकी अमृतसर की कोई लेडी का था, तो वही था 10 मिनट का सत्संग उसने सुना था। तो अच्छे कर्म तो वो बहुत कर रही थी, अच्छे कर्म तो बहुत कर रही थी। उसने 10 मिनट का सत्संग सुन के उठ के इसलिए चली आई थी कि ये क्या कहेंगे कि किसी का बुरा मत करो, हो सके तो किसी का सहायता कर दो। तो ये सारे काम तो मैं पहले से ही कर रही। तो कह रहे सत्संग में इससे ज्यादा क्या बताएंगे, वो उठ के चले गए। वो असल में पता तब लगा जब वो उसको लेके गए और बीच में जो वैतरणी पड़ती है जिसमें मांस मज्जा खून ये सब कुछ बह रहा होता है, उसके बीच में से निकलना होता है, वहां वो घबरा गई। तब वो आई थी उठा के उसको जो है उस पार ले गया। तो उसने बोला कि ठीक, उसने अपने मन से तो बोला था कि भी मैंने जो सारी जिंदगी अच्छे काम किए हैं ये उसका पुण्य है। तब उसने बताया नहीं वो नहीं है, ये जो तुमने वो जो सत्संग अटेंड किया था ना वहां से उठ के आ गई, ये उसका फल हूं मैं। तो तब उसकी समझ में आया कि 10 मिनट का अगर सत्संग मेरे को वैतरणी पार करा सकता है, तो अगर मैं वो जो अंकल जो बोल रहे थे कि जीने का जो मकसद अगर समझ में आ जाए तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी शायद बताया होगा कि जब मैं सुख सागर पढ़ना शुरू किया था, स्कूलिंग में था मैं, पिताजी के कमरे में रहती थी इस तरह की किताबें, तो मैंने वो मोटी सी किताब थी मैं उसको पढ़ना शुरू किया। तो उसके अंदर ये था कि उस तक जाने का रास्ता बाहर की दुनिया में नहीं है। आप ये चाहे कितने पहाड़ चढ़ लो, कितनी दूरियां कर लो, उसका लिए वो आपके अंदर से रास्ता जाता है। तो मैंने उसमें बाह्यमुखी से अंतर्मुखी होना है उसमें, तो मैं अंदर ही होना शुरू कर दिया। ना किसी परिवार से किसी से बात करने का मन करे, ना बाहर की दुनिया में कोई मजा आए, मतलब सब नीरस हो गया। अब फादर को समझ में आया कि खोए खोए रहता है, किसी ना बात करता, मतलब जैसे नाम लिया हाँ बस दैट्स ऑल खत्म। तो पिताजी ने मदर से पूछा कि भाई इसका क्या रूटीन क्या चल रहा है इसका। तो मदर ने बताया कि पता नहीं तुम्हारे कमरे से किताब लेके ही बैठ के पढ़ता है। तो पिताजी ने पूछा कौन सी किताब उठाई इसने, कह रहा ये वाली। उनकी समझ में आ गई किस ट्रैक पे चल चुका है। कि अगर उसके अंदर अपने अंदर इंसान हो जाए ना, ये बाहर की रंगीनियां कुछ भी मायने नहीं रखती।
तब उन्होंने मेरे को एक दिन बुला के बोला, कह रहे तेरा अभी वक्त नहीं है इस काम का। क्यों समझते थे? कह रहे मदर से बोला सब फैमिली में सबको के अगर गलती से किसके हाथ में किताब देख लो मुझे बता देना। कह रहा तेरे सिर भी फोड़ूंगा, तेरे टांग भी तोड़ूंगा। तो ये वक्त है और है ही। अभी जो अपने क्रिया योग से अपने उसको जागृत करते हैं, कुंडलिनी को जागृत करते हैं, उनके अंदर की दुनिया इतनी सुंदर है कि बाहर की दुनिया में कोई रस ही नहीं है। अभी मेरी मुलाकात अभी रिसेंट में हुई थी एक से, तो वो एक पॉइंट पे आके अटका हुआ है। बताते हैं कि 4 जन्म लगते हैं इंसान के, 4 जन्म लेंगे तब जाकर उस महाप्रभु को मिल सकते हैं। लेकिन अगर सतगुरु का हाथ पकड़ ले तो वो एक ही जन्म में पार कर सकता है, पर बशर्ते कि जैसा वो चाहता है वैसा करना शुरू करो। अभी जो अंकल हैं जिनके साथ अभी वास्ता पड़ा मेरा, तो उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में अपने आप को वो कुंडली अपने वो करने बिना किसी गुरु के, बिना किसी की उसके देख रेख में उन्होंने शुरू कर दिया। अब उनका शुरू हो चुका। एक पॉइंट आता है जो बचपन के टाइम में तो वो जल्दी खुलता है, पीठ से एक रस चलता है और माइंड में ऐसे करके होता है वो, और उसका वो टपकेगा फाइनली तो वो उस तक बिल्कुल चला जाएगा। उसको वो बता रहा है कि सेकंड लगता है मेरे को ध्यान में जाने के लिए, सेकंड। और कहीं भी बैठ के कोई भी इवन सीधा लेटता है तो लेटते ही हो जाता है, मतलब सोते हुए भी चलता है जो उसका वो चलता है। लेकिन फाइनली वो नहीं खुल पा रहा, उससे टक्कर मारता है, उसको परेशानी, इससे फटने को तैयार हो रहा उसका। उसके लिए वो गया था कि उसको बताया कि बिना गुरु के जो है ना नहीं हो सकता, जब तक नहीं है, क्योंकि वो उसका अभी शरीर भी छूटने लगा है। उसका पहले बैठता है, ध्यान में बैठता है तो उसको बताता है कि मेरे हाथ, ये चेस्ट, ये वाला हिस्सा, ये सब गायब होना शुरू हो जाता है। मतलब ये अभी 10 दिन पहले मैं उसके साथ बिताए मैंने, तो उसने बताया कि मतलब मेरा बैठने से, जैसे ध्यान में बैठना शुरू किया और वो कुंडली का वो सिस्टम शुरू हुआ, तो मेरा ऊपर का शरीर गायब होना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे हवा होता है ना, बिल्कुल हवा का, मतलब उसको महसूस नहीं होता वो चीज। तो वो सारी चीजें हैं। ये यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन उसको स्मूथ और सही तरीके से राइट डायरेक्शन पे तभी जा सकती है जब कोई सदगुरु हमारा साथ दे दे, हमारा हाथ पकड़ ले। अंकल ने जो लंबी टांग वाली बात बताई थी, वे शब्दों में तो वो एक व्याख्या ही है। मैं सच में हूं उसका अपना, मैं उसको बताता हूं। मंडे का दिन था, मैं ऑफिस में था, तो मेरा काम था मंडे को कि 6 बजे तक ऑफिस, जो कर्म में जुड़े हुए हैं उसको करो, मगर उसको छोड़ के अगर वहां जाओगे, जो आपके कर्म लिखे हुए हैं उसको छोड़ के अगर जाओगे ना, ये मिलेगा ना वो पाओगे। तो मैं 6 बजे तक तो ऑफिस में बैठता था, लेकिन 6 बजे ही भागता था। मुझे पता है कि 7:30 बजे तक एंट्री करेंगे, उसके बाद जो है वो कुछ टाइम बैठने का भी चाहिए गुरु जी के वहां उसमें दर पे। तो उस दिन मेरे को मैं निकलने के लिए तैयार हो गया, सब कुछ बंद करके, और मेरे अफसर ने बुला लिया कि आज ये काम आज ही करके जाना है। अब मेरा तो मन मस्तिष्क तो वहां चला गया और शरीर वहां पड़ा है। अब मेरे को ये लग रही कभी छोड़े तो मैं भागू। जैसे होता है कि वो बछड़ा आया होता है, उसको बांधो और उसका दूध का टाइम हो जाए और वो तोड़ता है, और जैसे छोड़ोगे ना वो भाग के अपनी मां के पास जाता है, खड़ा हो जाता है। तो वो स्थिति थी उस दिन मेरी। तो मैं सोच रहा था ये कैसी वो करे, मन वहां चला गया, शरीर वहां है, तो शरीर का क्या करें। इंसान वहां होता है जहां उसका मन है, मन से जहां चला गया वहां है। आप यहां बैठे हो लेकिन ध्यान कहीं हो है, तो यहां बैठे ही हो आप, भौतिक रूप में आप बैठे हो, लेकिन यहां हो नहीं आप वहां हो जहां आपका शरीर वो मन चला गया। लेकिन 7 बजते बजते उसको ने मेरे को बुलाया, कह लगे जी उसको कहीं जाना पड़ गया। उसने मेरे को बोला, कह लगे जी ये काम कल करेंगे जाओ। तो मेरे तो जैसे करंट लग गया एकदम, और मैं भागा स्कूटर लेके तेज चला रहा था। सतमड़ी से पहले 1 साल से ज्यादा मेरे को टाइम हो गया था। 2006 से मार्च 2006 से मैं जाना शुरू किया था बड़े मंदिर, और 2000 ये अगस्त था इसका 2007 का। तो मैं भागा तेज, मैंने कि उससे पहले की एंट्री बंद हो मैं अंदर चला जाऊं। बीच में कोई वो रोड की वो कुछ ब्लॉक किया हुआ था, उसमें ईंटें वगैरह लगा रखी थी। मेरे स्कूटर उस पर हिट हुआ, तेज था, 4-4.5 फुट मैं उछला और स्कूटर भी दोनों उड़े और दोनों गिरे। पीछे से ट्रैफिक आ रहा था, लेकिन मेरा वो जो सारा प्रोसेस हुआ है उसके मेरे पीछे से कोई ट्रैफिक ने नहीं किया, पैदल वाले पास कर देखे। और ये 3 बार ऐसे मेरी लाइफ में हो चुका। एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रैफिक है
लेकिन जब तक मैं वहां से फ्री नहीं हुआ, पीछे से ट्रैफिक ही नहीं है कोई, भले ट्रैफिक में ये देखा। तो उस दिन देखा मैंने, इतने वो पैदल चलने वाले मेरे को उठाने लगे, मैं अपना आप उठ गया, स्कूटर पे मैं आया, तो स्कूटर पे राइट साइड में गिरा था, थोड़ा ओवर हो गया, तो 10-15 उसमें वो स्टार्ट हो गया। फिर मैंने, मनोज अंकल थे, उनको मैंने फोन किया, मुझे पता था वो मंदिर होगा इस टाइम पे। उसने कह भाई साहब क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। कह रहे कहां हो? तो 1 साल से ज्यादा टाइम जिस रास्ते से जाना था, एक ही टारगेट था, यहां से निकलो, छतरपुर मंदिर वाला रोड आएगा, टर्न करो, 10 किलोमीटर चल के गुरु जी का मंदिर, बीच में कौन सी दुकान पड़ती है, कौन सा गांव पड़ता है, कोई मतलब ही नहीं। वो कहते हैं कि जिस गांव जाने के नहीं उसके कोस क्या गिनने वाली बात थी। तो वहां मैंने पता करके ये जगह कौन सी है, मैं क्या बताऊं उसको, वो बताया था। मतलब ये गुरु जी की लगन है कि मतलब अंदर ऐसा है कि आसपास की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। तो मैंने सोचा कि मेरा सोचा हुआ काम तो था कि मैं गुरु जी को जाके मत्था टेकूं और कुछ टाइम गुरु जी के सामने बिताऊं, और ये तो आएगा तो हॉस्पिटल ले जाएगा। तो मैंने कहा कि पहले सोचा हुआ काम करूंगा। ये तो कोई अपनी जिंदगी में कोई एक्सीडेंट, कोई दुख, कोई परेशानी कोई चाहता ही नहीं। अगर चूज करने वाली बात करें उसको कोई टिक नहीं करेगा कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए या मेरे को कोई दुख हो जाए, मेरे को घाटा हो जाए, कोई भी नहीं करेगा, सब अच्छा इच्छा चाहते। तो मैंने कहीं सोचा हुआ मेरा काम था, मैं वहां से भाग रहा था, गुरु जी को मत्था टेकना है, और ये तो बिना सोचा काम हो गया। तो मैंने पहले सोचा हुआ काम करूंगा। मैं मंदिर की तरफ चल दिया स्कूटर में, जो संगत मंदिर जाती है तो वहां पेट्रोल पंप पड़ता है। मैंने अपोजिट साइड आया, फिर उस लड़के को फोन किया, मैंने कहा ऐसे मैं यहां आ गया हूं। वो सामने से मोटरसाइकिल लेकर आकर, भाई साहब देख लिए, रुक जाओ। ये मेरे से कहने आप एक काम करो, मेरे मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ, स्कूटर दूसरा लड़का है तो वो ले जाएगा। मैंने कहा नहीं, वहां से उठ के यहां तक आया, मंदिर इसी में जाऊंगा। मैं अपने मेरे पीछे पीछे मंदिर गया, मंदिर में जाके मैं पूरे मंदिर में मत्था टेक लिया, घूम लिया, प्रसाद ले लिया, सब कुछ कर लिया, किसी ने नहीं टोका मेरे को। जब निकलने का टाइम था तो गणेश जी के यहाँ जैसे मत्था टेक के मैं उठा, तो एक अंकल और मत्था टेक के उठे मेरे साथ में। मेरे से मेरी जो शारीरिक स्थिति थी उसको देख के कह रहे थे, अंकल क्या हुआ, आज मिट्टी में लेट के आए हो रेत में। मतलब मेरे कपड़ों पे मिट्टी जो उसके रिमेज थे, रोड की जो वो थे। तो मैं कह रहा, मैं हंसने लगा, मैंने कहा अंकल जैसे गधा कैसे एंजॉय करता है मिट्टी में लेट के करावादी करके, मैं वो करके आया हूं। और मैं कह के बाहर आ गया। मेरे दोनों कंधे, दोनों हाथ, ये कोहनी, घुटने और नीचे सब में चोट थी। लेकिन जब मैं गिरा था, रोड की रगड़ होती है ना, आपको किसी के लगी हो गलती से तो पता होगा उसकी चीज कितनी लगती है। पर लेकिन जैसे ही मेरे चोट लगी उसके बाद से मेरी पूरी बॉडी शून्य थी, दर्द नहीं था कहीं। वापिस आए तो वो कह रहे भाई साहब काम करते, स्कूटर आपको भेज देते हैं वहां घर पे और आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैंने कि जो एमआरआई वगैरह जो कराना था वो तो करा लिया मैंने कि, लेकिन स्कूटर नहीं जाएगा मेरा। स्कूटर अगर घर चला गया बिना चेतक के, मतलब मेरा चेतक अगर चला गया तो घर में गड़बड़ हो जाएगी, वो पूछेंगे वो कहाँ है। मैंने कि मैं इसी में जाऊंगा, तुम मेरे पीछे आना, मतलब मेरे पीछे पीछे चल के आना। अगर मुझे तुम्हें लगता है मुझे कोई चक्कर आ रहा, कोई दिक्कत, तब मेरे को टोकना, अगर मेरे को जाने दो, क्योंकि वहां से उठ के यहां आ गया, यहां से वहीं जाऊंगा। 24 सितंबर की बात है वो, जब सफदरजंग हॉस्पिटल की इमरजेंसी में गए हम। इमरजेंसी में 3 डॉक्टर बैठे, एक पेशेंट बुखार का। आज तक वो नजारा नहीं देखा कभी भी, मतलब हॉस्पिटल में कभी भी जाओ, उससे पहले भी गए, उससे बाद में भी गए, लेकिन उस दिन डॉक्टर 3 और सिर्फ एक पेशेंट उनके पास। मेरे को उसने बैठाया एक डॉक्टर के पास में। डॉक्टर ने मेरे देख के कहा जी क्या हुआ, मुझे एक्सीडेंट हुआ ऐसे। कहां लगी? मैंने कहा जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये बता नहीं सकता मैं, क्योंकि पूरी शरीर में सुन्न है। तो डॉक्टर ने उसको बोला, मनोज को कह लगा एक काम करो, आप व्हील चेयर या स्ट्रेचर लेके इनको ऑर्थो की इमरजेंसी ओटी में ले जाओ और टीटी का इंजेक्शन लगवा लो। तो उसने टीटी का इंजेक्शन लगवाया। वो कह लगा भाई साहब बैठो बेंच पे, मैं वो अरेंज कर रहा हूं। मैंने जितना दिमाग खराब है, जब वहां से यहां आ गया तो यहां से मैं अपने आप ही जाऊंगा, तो काफी पीछे पड़ती है सफदरजंग हॉस्पिटल की। मैं वहां गया, वहां जाके तो वहां 6 बेड थे, डॉक्टर गायब, 2 बेड पर पेशेंट थे, 4 खाली। उसको ढूंढ के लेके आए। डॉक्टर ने पूछा हाँ जी क्या हुआ? मैं जी चोट नहीं बता सकता, जो आपको दिखाई दे रहा उतना ही है। कह रहे फिर मैंने कहा जी ये पाँव में भारी पड़ रहा है और थोड़ा एंकल में आ रहा है लेफ्ट में। तो उसने एक्सरे लिख दिए। एक्सरे लेके मैं जब गया, वो एक्सरे कराने गया तो वो खाना खा रहा था। 1 घंटे बाद उसने एक्सरे करके और जब दिया
तब तक मैं अपने पांव चल रहा था। एक्सरे जैसे डॉक्टर हाथ में आता है, इस पांव में जो असल चीज थी वो डेवलप शुरू हुई। तब तक मैं चोट वहां एक्सीडेंट पॉइंट से वहां और वहां से सब घूम रहा हूं, और तब जाके ये सूजना शुरू हो गया। इतना सूज गया कि ऐसे लगाऊं तो इसमें कचकच की आवाज है, इतना सूज गया। तो डॉक्टर ने बोला कि जी ये चोट अंदर लगी है आपके, और ये घुटने में खून बाहर नहीं निकला, ये घुटने के अंदर चला गया। तो उसने सिरिंज से कोशिश की, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया। और 7 से लेके और वो 10 बजे का टाइम था, 10 साढ़े 10 का टाइम था जब वो देख रहा था मेरे को। तो कहने लगा जी ये तो खून गाढ़ा हो गया है, सिरिंज से नहीं निकल रहा, पर अभी मैं कच्चा प्लास्टर कर रहा हूं, 3 दिन बाद इसको खोल के ओपन करके इसको साफ करना पड़ेगा इसकी पाली को, अदरवाइज ये जम गया तो ये पॉइंट आपका जाम हो जाएगा। 3 दिन बाद नहीं मैं उसको वो है, रात को मैं गया, उसी की मोटरसाइकिल पे गया, स्कूटर हॉस्पिटल छोड़ के गए। जब मैं रात को पहुंचता हूं, 1 से 1:30 का टाइम था, दरवाजा खुला तो आंटी, जब मैं मंदिर के नाम में सत्संग पे जाता हूं वो फोन नहीं करते, उनको पता है कि वहां से तो मालिक जब छोड़ेंगे तभी आएगा, कभी नहीं करते वो पीछे से मुड़ के। तो जब मैं घर पहुंचा, देखा मेरा हाल, तो मेरा थाई तक जो है ना पूरा वो था प्लास्टर। मेरी बीच वाली बिटिया, उसने मेरे को बताया कि सुबह जब वो उठी थी तो उसको आंसू से रो रही थी वो, और मैं नहीं उठाया था उसको। उसने बोली कि पापा सुबह जब आपने मेरे को उठाया था तो मेरे को दिखाई दिया था कि एक्सीडेंट में आपकी मौत हो गई है, और डेड बॉडी आपके हमारी घर आई है, और रिश्तेदार पड़ोसी सब बैठ के आपको रो रहे। लेकिन जब मेरी आंख खुली, आपने मेरे को उठाया तो आप ठीक ठाक मेरे को दिखाई दिया, तो मैं चुप, मैंने बताया नहीं। मतलब उस एक्सीडेंट में होना क्या था, हुआ क्या। हम तो उसी को देख के परेशान है जो वो दिखाते हैं। एक्चुअल में जो होना है अगर वो दिख जाए ना विजन में, तो हम जीते जी वैसे ही मर जाए, हार्ट अटैक हो जाएगा। उसने वो बता दिया, 1.5 महीने का प्लास्टर। 3 दिन बाद गया, उसने वो भूल गया, डॉक्टर ने लिखा नहीं कहीं, इसको ओपन करके उसकी पानी साफ करनी है मेरी। प्लास्टर करा दिया, 1.5 महीने अंदर लिटा दिया। जब खोला उसके बाद में, तो वो कहने लगा जी इसको फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, मूवमेंट बंद हो जाती है, आप अच्छे किसी भी उसको कर दो तो मूवमेंट आपकी बंद हो जाएगी। 1 महीने बांध दो, 6 महीने वो सीधा वापस नहीं आएगा। तो वो प्लास्टर में था वो। अब मैं कह लगा 1.5 महीने से मैं घर पड़ा हूं, अब किसी की सेवाएं लूंगा, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाऊंगा, फिर वो मेरे को लेके जाएगा, फिर वहां बैठेंगे, ये करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, घर बैठता था, वो जो वोलिनी वगैरह टाइप की देते हैं वो लेता था, धूप में पाँव करता था, ओम नमः शिवाय वाला जाप शुरू कर देना अपना, और इस पे वो करना, और ये मोड़ के पूरा पीछे तक लगा दिया मैंने। तो डॉक्टर के पास दिखाने गया, तो डॉक्टर कहने लगा, सफदरजंग वाला कहने लगा जी बड़ी अच्छी फीजियो हो रही है, कहां से करा रहे हो। मगर मैं कैसे नहीं करा, मैं तो अपने घर में ही कर रहा हूं। तो वो कह रहे कि मतलब इतने मेरे पेशेंट आज तक आए मेरे हाथ में, लेकिन इतना परफेक्शन नहीं आया कि इतना मुड़ जाए, मतलब थाई पे लग जाए ऐसे मुड़ के। फिर उसने कहा जी ये जब तक दिमाग इसमें रहेगा आपका ठीक नहीं होगा, आप एक काम करो, ऑफिस ज्वाइन कर लो। मैं ऑफिस जाने लगा। अब सुबह से शूज डाल के जाऊं और 1 घंटे बाद बैठने के बाद ही इतना सूज जाए कि शूज निकाल के रखना पड़ेगा। और मेरे को परेशानी होगी, मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहने लगा मेरे को कुछ डाउट है, एक्सरे में नहीं आ, एक काम करो एमआरआई करा लो। एमआरआई कराए, एमआरआई वाले से पूछा इसमें क्या है गड़बड़। अब उसने जवाब दिया, कह हमारा काम है करना, और इसमें रिपोर्ट डाल दिया, वही डॉक्टर बताएगा जी आपको। तो मेरा शक बढ़ गया कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं सब ये हिंदूराव हॉस्पिटल के ऑर्थो के हेड से अपॉइंटमेंट लिया, उसके पास गया, एमआरआई की देखता है, रिपोर्ट देखता है, मेरे पांव की मूवमेंट देखता है, सब कुछ देखता है। मेरे से पहले जी आपको दिक्कत क्या है, मतलब कई बार उसने देखा कि मतलब परेशानी क्या है, कोई नहीं। कह दिया आपकी पाली के नीचे एक हड्डी का पीस टूटा हुआ पड़ा है, और ये मेरे से उन्होंने बोला कि ये जिस दिन अटक गया तो उस दिन ऑपरेशन के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, और मेरी राय है कि ऑपरेशन ना करो। अगर दर्द होता है, कुछ होता है, दवाई गोली से काम चल रहा है ना, क्योंकि 3 शरीर के पार्ट ऐसे हम डॉक्टर बड़े आराम से खोल लेते हैं, पर उसकी रिकवरी बड़ी लिस्ट है। एक घुटना बताया था, एक हिप बताया था, और एक सोल्जर का यहाँ बताया था। जब सफदरजंग वाले डॉक्टर के पास गया तो उसने देख के कहा जी जो शक था वो तो है इसमें, पर 6 महीने बाद बात करेंगे ऑपरेशन के बारे में। अब उसने बता दिया था कि जिस दिन अटक के ऑपरेशन होगा तो मैं इस पांव से भागना दौड़ना सब कुछ बंद कर दिया। आदमी को होता है दिमाग में
शरीर की बीमारी तो ठीक हो जाती है, पर दिमाग में जो चलेगी वो बीमारी ठीक नहीं होती। अब मैं नॉर्मली उस दौरान में मतलब बड़े मंदिर में जैसे सेवा जाते थे, 4 दिन सेवा जाता था, 5 दिन बल्कि, तो मेरे को जो भी ले जाने के लिए कहे उस पीरियड में, जब मेरे उसमें था, उसी का जाना भारी हो जाए बड़े मंदिर। जब तीसरे अंकल ने मेरे को बोला, मैं हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा अभी गुरु जी के आगे नहीं है। कई दफे हम अपनी जिद करते हैं ना, जैसे बच्चा जिद करता है तो 2 थप्पड़ मार के बैठा देते हैं उसको, उन्हें पता है कि वहां जाएगा गलती करेगा। मेरे जैसे को भी कई दफे ऐसा होता है, उन्हें पता है कि ये रुकेगा तो है नहीं, अब उसको रोकना कैसे? एक छोटा सा काम करके उन्होंने घर बैठा दिया, और जो मेरे को ले जाने की बात करे उसका भी जाना गड़बड़ हो गया। मतलब उनके जाने के लाले पड़ गए, तो मेरे बारे में तो बाद में सोचे। फिर मैंने दिवाली वाले दिन गुरुजी से मैंने कही, गुरुजी इससे ज्यादा सजा मैं झेल नहीं सकता, मतलब जितना आपने कर दिया मेरे को बैठा दिया उसमें नहीं झेल सकता, क्योंकि एक नशा है। जब लो लगती है ना, फिर आदमी का कहीं भी हो वो भागेगा उधर को। तो उस दिन दिवाली का सब तैयारी चल रही थी, तो हमारा था कि मदर के पास जाके हम सारे इकट्ठे होकर दिवाली मनाते थे जमुना पार। उधर छोटे भाई की वाइफ ने बोला कि भाई साहब तो आ नहीं सकते ना, और कोई आएगा, क्योंकि वो नहीं आएंगे तो कोई नहीं आएगा, तो पहले दिवाली उनके यहाँ मना लेते। तो मारुति 800 थी उसके पास में, वो 5 लोग आए, मेरा भाई, उसकी वाइफ, उसका साला और 2 बच्चे मेरे पास आए। और मैंने बिना उससे पूछे मैंने कहा मैं तो मंदिर जाऊंगा, तुमने जो पूजना है दिवाली वगैरह पूजनी है दिवाली पूज लो, क्योंकि दिवाली हो कोई से भी त्योहार है, जब तक वो उनकी हजूरी में नहीं हो मजा नहीं आता, वो रश ही नहीं है। अब उन्होंने, क्योंकि एर्लिएस्ट वन में हूं, तो भाई ने तो अपोज किया नहीं किसी ने भी। उन्होंने सोचा जैसे और मंदिर होते हैं, जाएंगे अपने घूमे फिर अपने वापिस आ जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता 2 घंटे बैठ के शब्द सुनने, फिर आरती होगी, फिर गुरु जी का लंगर होगा, तब होगा, वो प्रोसेस उनको पता नहीं था। तो क्योंकि अंपायर स्टेट वो कभी गए नहीं मेरे साथ में। 4 मेरे यहां से तैयार हो गए, मैं तैयार हो गया, आंटी तैयार होगी, 2 बच्चे तैयार हो गए, और मेरे दोनों बच्चे कॉलेज के थे, उनके स्कूल के थे, भाई के 2 बच्चे, और हम 9 लोग मारुति 800 में गुरु जी ने अपने यहां बुलाए। और ड्राइवर और मैं किसी को एडजस्ट नहीं कर सकते थे, मैं पाँव की वजह से और ड्राइवर अपनी ड्राइविंग की वजह से। अब ये लगाओ कि 7 लोगों को कैसे उनको किया होगा उस गुरु जी ने, मतलब ये गुरु जी का मैं वो बता रहा हूं। तो फिर गया, वहां से वापिस आए, कोई सत्संग ऐसा लिंक्ड है, बहुत लंबा है सत्संग पे। मैं जब सेवा में जाना शुरू कर दिया तो मैंने भागदौड़ बंद कर दी थी। इस पांव में एक दिमाग में था कि पीस अटक गया तो मेरे को ऑपरेशन कराना पड़ेगा। एक दिन पीछे था, मैं पेंट्री में जल प्रसाद की सेवा हो रही थी, और किसी वजह से कोई काम करने के लिए मेरे को बड़े मंदिर के मेन गेट तक जाना पड़ा, और मैं भाग गया, क्योंकि मंदिर के अंदर तो बाहर की दुनिया खत्म हो जाती है, पता ही नहीं लगता अपने शरीर का उसका। मैं भाग के गया बड़े वहां मेन गेट पे, और वहां से वापिस भाग के वापिस आया। तब दिमाग की बत्ती जली कि जिस पांव को लेके 1.5-2 महीने से रगड़ के चल रहा है उसमें तो कुछ है ही नहीं। आज तक एक ऐसा पेन नहीं हो कि मेरे को पेन किलर खाना पड़े या 1 सेकंड के लिए भी मेरे को रुकना पड़े। भागना, दौड़ना, वजन उठा, सब कुछ कर रहा हूं। वो जो लगने वो है ना अंकल जो बता रहे उसको भगा दिया, दौड़ा दिया, तो मेरे को भी मंदिर में दौड़ा के और वापिस बुला के खत्म कर दिया वो प्रोग्राम। और पीस आज भी टूटा पड़ा है, इसमें अभी भी सूजन है, अगर मैं नीचे टिकाऊंगा ये हाथ लगाते हैं तो अलग पता लगता है, लेकिन दर्द नहीं है, इसके मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं। तो ये गुरु जी की कृपा है कि वो शब्दों में तो थ्योरी वाली चक्कर है, लेकिन प्रैक्टिकल तो सामने कराते हैं। यही होता है ना, सुनी सुनाई बात तो पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने कुछ कहा, इन्होंने कुछ कहा, उसमें कुछ इन्होंने किया, तो ओरिजिनल चीज नहीं जाती, लेकिन जो साक्षात है, प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो गुरु जी इसलिए सत्संग कराते हैं, वो प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी हम जैसों से लिखवाते हैं। जय गुरु जी। जी फाइनली सत्संग हो गया है। मैंने कहा ऐसे गुरुजी सत्संग